हाय एवरीवन। तो टाइटल देखकर आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज हम किस ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं। इस ड्रामे का नाम था कारा सेवदा या एंडलेस लव भी कह सकते हैं। अब इस ड्रामे को लेकर मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। यूजुअली होता ये है ना कि ड्रामे के हीरो और हीरोइन की वजह से ड्रामे को देखा जाता है, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ इस ड्रामे को हीरो और हीरोइन की वजह से नहीं बल्कि हीरो और विलन की वजह से ज़्यादा देखा गया था। एटलीस्ट मेरा तो यही रीज़न था। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कमाल से, जो इस्तांबुल के एक बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग क्लास मोहल्ले में रहता है। उसकी फादर हुसैन एक बार्बर हैं और उसकी माँ जो है वो एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ होती हैं। कमाल के दो सिबलिंग्स हैं, तारिक और जैनब। जो ये तारिक है वो कमाल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम होता है निहान। अब निहान एक सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उसका एक ट्विन ब्रदर है उजान, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक लग्जूरियस लाइफ जी रही होती है। लेकिन इस ग्लैमरस फैमिली में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अब नेहान के पीछे पड़ा है एमिर कोसजोलो। वो कौन है भला? वो है हमारा विलन। एमिर एक एक्सट्रीमली एरोगेंट डोमिनेटिंग बिजनेसमैन है जो नेहान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। होता क्या है कि जब नेहान के फादर उनदार का बिजनेस डूबने लगता है तो जो नेहाल की माँ है विल्दान, वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो निहान पर प्रेशर डालती है कि वो एमिर से शादी कर ले ताकि उनके खानदान बैंकरप्ट होने से बच जाए। पर निहान कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो डंकी की चोट पर ना इनकार कर देती है क्योंकि उसे एमिर का ये अक्कड़ और ओवर पोजेसिवनेस नेचर बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और निहान और कमाल पहली बार मिलते हैं एक लोकल बस में। वहीं से इन दोनों के बीच एक छोटा सा स्पार्क पैदा होना शुरू हो जाता है और फिर थोड़े ही दिन बाद निहान की बर्थडे पर एमिर आकर तमाशा करता है, जिसकी वजह से निहान पार्टी छोड़कर वहां से चली जाती है बोट पर। वहाँ उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। तो जो कमाल है वो निहान की जान बचाता है, जहाँ से इनकी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है जो बहुत ही जल्द प्यार में बदल जाती है। लेकिन क्या एमिर इतनी आसानी से इन्हें जीने देगा? एब्सोल्युटली नॉट। एमिर को जैसे ही पता चलता है कि निहान किसी और से प्यार करती है तो वो एक ऐसा डेंजरस ट्रैप बनाता है जिसमें निहान का जो भाई है ओजान, वो फंस जाता है और ओजान के हाथों से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब एमिर यहाँ अपनी चाल चलता है। वो निहान के सामने एक कंडीशन रखता है कि या तो अपने भाई को जेल जाने दो या फिर मुझसे शादी कर लो। निहान अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो उजान को बचाने के लिए निहान एमिर से शादी करने के लिए मान जाती है। अगले ही दिन कमाल, जो इस पूरे खेल से बिल्कुल बेखबर होता है, निहान को प्रपोज करता है, बट निहान दिल पर पत्थर रखकर उसे रिजेक्ट कर देती है और रोती हुई वहीं से चली जाती है। अब जो कमाल है वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो इस शहर से दूर जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद आता है स्टोरी में 4 साल का लीप, जिसके बाद दिखाया जाता है कि जिस कोल माइन में कमाल काम कर रहा होता है वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कमाल अपनी जान पर खेल कर वहाँ के लोगों की जान बचाता है। जिसके बाद वहाँ का जो मालिक होता है हक नाम का, वो कमाल के इस एहसान से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसे अपना मैनेजर बना लेता है या बिजनेस पार्टनर कह लो बना लेता है। कट टू 1 ईयर लेटर, कमाल एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर वापस इस्तांबुल लौटता है और गेस व्हाट, वो एमिर की ही कंपनी के साथ एक मेगा बिजनेस डील करने के लिए ही आता है। अब कमाल और एमिर जब आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच की जो नफरत है वो स्क्रीन पर साफ नजर आती है। एमिर को पता नहीं होता कि कमाल वही लड़का है जिसे निहान पसंद कर दी थी। अब इस बीच एंट्री होती है आंसू वाला जाके। ये कमाल की बिजनेस पार्टनर है और कमाल से प्यार भी करती है, इसलिए वो कमाल के पीछे पीछे इस्तांबुल आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता एमिर को कमाल और निहान के पुराने रिश्ते पर शक होने लगता है और आंसू को भी ये बात समझ आ जाती है कि निहान वही लड़की है जिसकी वजह से कमाल ने शहर छोड़ दिया था। एमिर को जैसे ही पता चलता है कि कमाल वही लड़का है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। एमिर कमाल के बड़े भाई तारिक की जेलसी का फायदा उठाता है और उसे कमाल के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो ओजान है उसको प्यार हो जाता है कमाल की बहन जैनब से। लेकिन जब दोनों की फैमिलीज को इनके अफेयर का पता चलता है तो हंगामा हो जाता है और उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए ना ये लोग रोक देते हैं। पर ओजान का पागलपन जो होता है वो जैनब के लिए बढ़ता चला जाता है। वो जैनब से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ कमाल का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है साले। वो भी जैनब से प्यार करता है। वो जैनब से अपने दिल की बात करता है, लेकिन जैनब उसे साफ इनकार कर देती है कि वो अब उसके लिए ऐसा फील कुछ भी नहीं करती। अच्छा गाइस, ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। इट विल हेल्प मी अ लॉट। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कमाल को पता चल जाता है कि नेहान अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी ना किसी वजह से मजबूर है। वो इस मजबूरी का पता लगाने की ना कोशिश करता है और इस प्रोसेस में निहाल और कमाल की वो पुरानी रोमांटिक फीलिंग्स दोबारा जाग उठती हैं। कमाल सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला होता है, बट निहान को ये डर होता है कि अगर कमाल को पता चल गया तो ओजान जेल चला जाएगा। इसलिए वो कमाल से कहती है कि हमारा अब कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम मुझे छोड़ दो।
कमाल को लगता है कि निहान उस पर ट्रस्ट नहीं करती और वो एक बार फिर उससे दूर चला जाता है। अब जो ज़ैनब होती है, वो सालेह और ओज़ान दोनों का दिल तोड़ने के बाद एमिर के जाल में फँस जाती है। वो दोनों एक होटल रूम में वक़्त बिताते हैं, लेकिन अगले ही दिन एमिर उसे रूम से बाहर फेंक देता है और उसे बताता है कि ये तो सिर्फ़ मैंने कमाल को हर्ट करने के लिए किया था और ये मेरा एक गेम प्लान था। ज़ैनब इस इंसल्ट से ट्रॉमेटाइज़ तो होती है, लेकिन फिर वो एमिर से बदला लेने का डिसाइड करती है। वो क्या करती है कि वो ओज़ान को अपने झूठे प्यार के जाल में फँसाती है और उससे शादी करके एमिर के ही घर में रहने लग जाती है। इस सब मामले के बीच कमाल को अफ़सोस होता है कि उसने अपनी बहन को ना अपने बड़े भाई तारिक के आसरे पर छोड़ दिया, तो तारिक और कमाल का झगड़ा हो जाता है और कमाल सबके सामने रिवील कर देता है कि तारिक जो है वो एमिर के लिए काम कर रहा है। कमाल ज़ैनब को ऑफ़र करता है कि वो उससे पैसे देगा ताकि वो एमिर के घर से निकल कर बाहर रहने लग जाए, लेकिन ज़ैनब ना इनकार कर देती है। इवेंचुअली कमाल को आहिस्ता-आहिस्ता निहान की शादी के पीछे की असल वजह का पता चल जाता है, लेकिन कमाल को शक होता है कि क्या उज़ान ने वाक़ई किसी को मारा है या ये सब एमिर का बनाया हुआ प्लान है। तो अब निहान और कमाल दोनों मिलकर केरिन नाम की एक लड़की को ढूँढने निकलते हैं, जो उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थी। लेकिन एमिर तक ये बात पहुंच जाती है, तो वो क्या करता है कि वो किरण को पकड़ लेता है और चालाकी से तारिक के ही हाथों से किरण का मर्डर करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ एमिर खुद किसी अनजान ब्लैकमेलर से परेशान होता है, जिसके पास ओजान के मर्डर की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। फिर कमाल को पता चलता है कि एमिर का एक सीक्रेट भाई या बहन है। इसी सारे ड्रामे के बीच निहान एमिर से पीछा छुड़ाने के लिए ना सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसके बाद कमाल और निहान हमेशा के लिए भागने का प्लान बनाते हैं और ओजान और ज़ैनब को भी चुपके से भगा देते हैं ताकि एमिर उनके पीछे ना आ पाए। लेकिन गेस व्हाट, ज़ैनब को पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा ओजान का तो होता नहीं है, ये तो एमिर का बच्चा है। तो वो निहान और कमाल की हाइडिंग लोकेशन एमिर को बता देती है। एमिर वहां पर पहुंच जाता है और निहान को थ्रेटन करता है कि अगर अभी के अभी वो कमाल को छोड़कर उसके साथ नहीं गई तो वो कमाल को गोली मार देगा। अब जब कमाल वापस आता है तो निहान मजबूरी में उससे रिश्ता तोड़ देती है और उसे रीजन भी नहीं बताती, वो एमिर के पास वापस चली जाती है। जो कमाल है वो वापस ब्रोकन हाल में इस्तांबुल लौट जाता है और गुस्से में ना आंसू से शादी करने का डिसाइड कर लेता है। बट अब स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आता है। याद है कमाल को पता लगा था कि एमिर का कोई दुश्मन है या उसका भाई या बहन, तो पता ये चलता है कि जो आंसू है वही असल में एमिर की बहन है और वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि एमिर का असिस्टेंट तूफान था, जो शुरू से ही आंसू के लिए काम कर रहा था। अब आंसू को डर होता है कि एमिर को पता चला तो वो उसे मार देगा, लेकिन एमिर जिसने चुपके से कमाल को आंसू को प्रपोज करते हुए देख लिया था, वो आंसू के साथ हाथ मिला लेता है ताकि कमाल और निहान को हमेशा के लिए अलग रखा जा सके। अब कुछ टाइम बाद कमाल और आंसू की एंगेजमेंट चल रही होती है, जिसे निहान बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ओजान, जो निहान के वापस आने के बाद जेल गया था, वो बेल पर बाहर आ जाता है और वो ज़ैनब के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन पकड़ा जाता है और इस बार उसे जेल जाना पड़ता है। अब जेल में एक अननोन पार्सल के जरिए ओजान को ज़ैनब और एमिर की कुछ इंटीमेट पिक्चर्स मिलती हैं। ओजान गुस्से में ज़ैनब को धमकी देता है, लेकिन जेल में फूड पॉइजनिंग की वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। हॉस्पिटलाइज होने के कुछ वक्त बाद ना निहान के फादर ओंदार जब रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ओजान ने खुद को फांसी लगा दी है। अपने बेटी की मौत को ओंदार बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें फेटल हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ निहाल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ऑब्वियसली ये बच्चा कमाल का होता है। अच्छा, जब ये सब हो रहा होता है तो कमाल को ज़ैनब और एमिर के अफेयर का पता चल जाता है। वो गुस्से में पागल होकर एमिर के घर पहुंचता है और उसे कन्फ्रंट करता है। एमिर भी बंदूक उठा लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें एमिर को गोली लग जाती है। कमाल पुलिस को कॉल करता है, अपने क्राइम को कन्फेस करता है और बाहर पुलिस का वेट करने लगता है। तभी निहान वहां आ जाती है। वो कमाल को अपनी प्रेगनेंसी बताने के लिए आई हुई होती है। तभी उसे कॉल आ जाती है कि ओजान ने खुद को फांसी लगा दी है। अब एक तरफ कमाल निहान पर गुस्सा होता है कि उसने ज़ैनब और एमिर के बारे में क्यों छुपाया, और दूसरी तरफ निहान ओजान के सदमे में कमाल के खिलाफ एमिर की तरफ से ही आई विटनेस बन जाती है। ये सब देखकर ज़ैनब बिल्कुल टूट जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है और इस चक्कर में उसका मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ एमिर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ कमाल अटेम्प्टेड मर्डर के केस में ना जेल चला जाता है और यहाँ पर सीजन 1 का एंड हो जाता है। अब इस सीजन में ना बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे सवाल थे कि जैसे ओजान ने अचानक कैसे खुद को फांसी लगा ली, या एमी मर जाएगा या जिंदा बच जाएगा, या ज़ैनब का क्या हुआ, वो क्यों अचानक से भाग गई। तो इस सब सवाल के जवाब ना सीजन 2 में मिलते हैं, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब स्टोरी काफी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस सीरीज का सीजन 2 भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, वो वर्किंग में है।
तुम्हें अगर सीजन 2 जल्दी देखना है तो नीचे कमेंट में सीजन 2 लिखते जाना। और अगर तुम्हें कारा सेवदा ड्रामा पसंद था ना, तो 2012 में एक ऐसा ही ड्रामा आता था इश्क ममनू के नाम से। उसकी स्टोरी तो इससे भी ज्यादा मेस्ड अप थी। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो यहाँ लेफ्ट पे तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर इंटरेस्ट हो तो चला लो।